पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था, यानी कि सीरीज को रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी DRS टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका PSL चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि PSL बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था। जो PCB यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये देखो ये प्रोफेशनल्स जिसके पीछे बैठे वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीर देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर है। तो उनसे ऊपर कौन है? देखें चेयरमैन तक बात उस अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं। और आपकी काम चोरी है जो आप ठीक है, आप PSL का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप PCB के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक DRS की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे नहीं है बिल्कुल ऐसे नहीं है। वहां के लिए उसे कोई लेना देना नहीं है, ना बांग्लादेश से लेना देना है, ना पाकिस्तान से लेना देना है। जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं जिससे मतलब हमारा ताल्लुक है, जिससे आपको इनकी पता लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी बांग्लादेश वालों की भी। DRS नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, DRS नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी लीग में DRS नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में DRS नहीं करवा पा रहे हैं। इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको के डायरेक्टर हैं, हेड्स है, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? तो 2 महीने आपकी कोई क्रिकेट नहीं है और उसके बाद है भी तो हल्की हल्की सीरीज है। एक बांग्लादेश के साथ सीरीज है जो आपने बांग्लादेश जाना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो आपकी 1.5 पौने 2 महीने के बाद है। तो इतना लंबा ब्रेक आप नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका वैसे ही पाकिस्तान में इतना लंबा गैप आ जाता है, पीछे भी गैप था, तो ये आपको 2 महीने का गैप नहीं देना चाहिए था। अभी आगे एशिया कप का फ्यूचर पता नहीं है, तो आपको पहले से इतनी सारी टीम्स है। मैं आपको उंगलियों में बता दूंगा 4 टीम्स जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वेली है। खाली आपको उनको फोन मिलाना है, आपको उनको तैयार करने के भाई या तो वो पाकिस्तान आके खेलने या आप अपनी टीम वहां भेज दें।
लेकिन इस तरह से नहीं काम चलता कि आपने बिल्कुल ही फुदू खाते में लगाया हुआ, और यही एक इसकी मिसाल डीआरएस की भी है। ठीक है, एक जेन्युइन रीजन बात की उन्होंने बताया कि हमारे पास वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो डीआरएस की मैनेजमेंट और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है, और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं अच्छी चीज थी, अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी और आम आप सी इतनी बड़ी चीज है। लीग चला रहे हैं, आप कैसे अपना- पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप आप ये तो मौजूद है? मजाक You मजाक did उड़वाने not वाली बात है। think साथ कि साथ इस तरह मैं की कोई एक और चीज़ चीज़ हो कहूँगा, सकती क्योंकि है। कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे। जी कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ कोई पा रहे, बोलेगा? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। नहीं, मजाक उड़ता था ना और कराची आपका का। ये और है eliminator है, क्रिकेट where it बोर्ड goes towards की the क्या end of the मार्केटिंग है, tournament. क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो क्या लोग नहीं आ नहीं रहे? उसका बड़ा इसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है। सो ऐसा नहीं है। द लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टी20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके, ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्ते लोगों को मार सकते हैं। नामर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्ते लोगों को। और साउथ अफ्रीका में काफी सारी इसकी टीम्स रहती हैं, वहां से आप बुलाते हैं। लेकिन आपने ही सोचा यार ये तो 4 दिन की सीरीज है, इससे पहले आप 4 दिन में खत्म कर रहे देखो ये हो तो जब मुका आप दो। काम को निकालने की कोशिश करते हो, फिर आपको इंटरनेशनली एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये चीज गलत है। काम को निकालना नहीं चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। खैर, इसके बाद जब अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है कि आप कहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है उसको देख सकते हैं। यकीन करो, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ा मिस कर रहा था। पिछले 2 महीने से लीगें लगी हुई थी। ठीक है, लीग के मैचेस इस बार अच्छे हुए, पीएसएल हमने बड़ा एंजॉय भी किया, लेकिन जो मुझे इंटरनेशनल में पर्सनली मजा आता है ना, जो मैं पाकिस्तान बांग्लादेश वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को कवर करते हुए जो मुझे मजा आ रहा था, इन भाई साहब को मजा आ रहा था। इवन वो ऐसे टाइम के ऊपर थी कि ना रात होती थी ना सुबह होती थी, रात 3 बजे से वो मैच शुरू होता था और हम दोनों सुबह 12 बजे तक थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज़ इस तरह की मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज़ वो चाहते खेले, क्या बात है? हर मैच में बाबर आजम आके खेले। You got the देखो, मौका मैं and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये हमने जब देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी
कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे, कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए, बताएं मुझे आप। इसको मैं विटनेस कर दूं, जब बाबर आउट हुए थे। अब वो टेक्नीशियन तो है नहीं, तो इनकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 3 मैचें की T20 सीरीज हो रही है उसमें भाई DRS नहीं होगा। अभी प्लेऑफ्स हुए थे इनके पैजामा सलवार लीग के, उसमें भी DRS नहीं था। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भाई अच्छी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, अच्छी चीज़ों पे दिमाग लगाओ। ये नफरत, ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ भाई। अच्छी चीज़ों में, पर जाहिल लोग हैं, क्या ये इनका दिमाग लगेगा? नफरत नफरत नफरत, हेट टुवर्ड्स इंडिया, इसी से इनका चलता है। और इनके दोगले यूट्यूबर्स, वो अभी भी हमारी कंट्री का कंटेंट बनाकर ही दोस्तों खा रहे हैं कि IPL में ये हो गया, मुंबई चौथे पे आ गई, RCB ने मैच जीत लिया। अभी भी इंडिया पे ही कंटेंट बना रहे हैं, जबकि बेगैरतों को निकाल ही नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी न्यूज़ है, उससे पहले आपको वैसे एक और चीज़ बता देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जो अंपायर्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैच रेफरी रंजन मधोगाले होंगे, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा 804 मैचेस की निगरानी करने का एजाज़ भी रखते हैं। वो इस सीरीज़ के मैच रेफरी होंगे। और बाकी जो अंपायर्स हैं उनमें पहला जो T20 मैच खेला जाएगा उसमें फील्ड अंपायर आसिफ याकूब और राशिद रियाज होंगे, और जो थर्ड अंपायर हैं वो एहसन रजा होंगे। फोर्थ अंपायर जो हैं वो फैसल खान अफरीदी होंगे। और दूसरा जो T20 मैच खेला जाएगा उसमें राशिद रियाज और फैसल खान अफरीदी अंपायर होंगे, फील्ड अंपायर एहसन रजा थर्ड अंपायर होंगे और आसिफ याकूब फोर्थ अंपायर होंगे। जबकि तीसरे और आखिरी T20 मैच में एहसन रजा और आसिफ याकूब में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, जो US ब्रिटेन में रह रहे हैं, वहां से हम पैसा कमा सकते हैं, तो उनके लिए अभी भी इनका कंटेंट बनाना जारी है। लेकिन भाई कंटेंट बनाओ, जो भी करो, ठीक है, वो तो देख लेंगे। इंग्लैंड सीरीज भी आ रही है, DRS मतलब क्या। और भाई आपको याद है ना, बांग्लादेश इनको टेस्ट सीरीज में हरा के गया था पिछली बार